राबड़ी देवी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रह रहा है। अब देखिए, कल भवन निर्माण विभाग का एक आदेश निकला है और उसमें कहा गया है कि राबड़ी देवी को ये मकान खाली करना पड़ेगा। तो इनको खाली कराने का कोई मतलब नहीं था और खाली कराने की जो टाइमिंग है, जो चुनावी नतीजे के जस्ट बाद है, अभी 14 तारीख को नतीजे आए हैं। वोट चोरी से एनडीए की सरकार बनी है और देखिए अभी कल 25 तारीख को खाली कराने के आदेश आए। कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कि लालू और राबड़ी को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए ऐसा भाजपा जदयू ने किया हो, और इससे ये भी संदेह होता है कि भाजपा के दबाव में पलटू राम काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति के कई अध्याय इसी राबड़ी आवाज से गढ़े गए और सफलता भी मिली। लगातार इसी राबड़ी आवाज से लालू यादव ने बिहार की राजनीति के सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का काम किया। कई उतार चढ़ाव इसी राबड़ी आवाज से लालू ने देखने को मिला और इसी राबड़ी आवाज से लालू ने अपने विरोधियों को मुंह चारों खाने चित करने का भी काम किया। लेकिन फिर से ये राबड़ी आवाज जिसमें लालू परिवार 2 दशकों से रह रहा है, फिर से एक बार सुर्खियों में, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने एक नोटिस जारी किया है और नोटिस में साफ तौर पे कहा है कि अब राबड़ी आवाज से लालू के पूरे परिवार को निकलना होगा, यानी बेदखल करने का काम किया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आखिरकार राबड़ी को, लालू परिवार को इस घर से निकलना पड़ेगा। 2 दशकों से इस घर में पूरा लालू परिवार रहते आए हैं, सुख दुख, सत्ता विपक्ष, तमाम चीज़ों को देखने का काम किया। आखिर ये जो भवन निर्माण का फैसला है, जो नोटिस है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं पूरा मामला। ये जो श्रीमती राबड़ी देवी है, उनका परिवार पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहता है और आज से नहीं, लगभग 28 बरस से राबड़ी देवी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रह रहा है। अब देखिए, कल भवन निर्माण विभाग का एक आदेश निकला है और उसमें कहा गया है कि राबड़ी देवी को ये मकान खाली करना पड़ेगा और उनके लिए एक नया बंगला 39 हार्डिंग रोड जो पटना का है वो उनको मतलब आवंटित किया गया। अब इसमें देखिए कुछ बातें ध्यान देने की है। एक तो इसके पहले पलटू राम ने कुछ साल पहले बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को पटना में सरकारी आवास दे दिया था, लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने उस फैसले को एक तरह से रद्द कर दिया, गलत मांगा। और संयोग ऐसा कि तेजस्वी यादव ही गए थे हाई कोर्ट में उसी एक मामले को लेकर, और उसी मामले के दौरान हाई कोर्ट ने वो रद्द किया, अन्यथा राबड़ी देवी को ऐसे भी पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से बंगला मिलता। अच्छा, अभी वाला जो बंगला है, ये जो 10 सर्कुलर रोड का, ये राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आवंटित है, बल्कि बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता के रूप में आवंटित है। तो इनको खाली कराने का कोई मतलब नहीं था और खाली कराने की जो टाइमिंग है, जो चुनावी नतीजे के जस्ट बाद है, अभी 14 तारीख को नतीजे आए हैं। वोट चोरी से एनडीए की सरकार बनी है और देखिए अभी कल 25 तारीख को खाली कराने के आदेश आए। तो ये सब कुछ जो लग रहा है, ये दुर्भावना से प्रेरित है और कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कि लालू और राबड़ी को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए ऐसा भाजपा जदयू ने किया हो, और इससे ये भी संदेह होता है कि भाजपा के दबाव में पलटू राम काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा वाले इसको लेके बहुत उत्साहित हैं कि लालू राबड़ी से मकान खाली किया करवाया जा रहा है। इसमें एक मानवीय पहलू भी है कि लालू यादव जो है काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हैं, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है। तो किसी बहुत गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अचानक आप मकान खाली करने ऐसे बोलते हैं, तो ये तो एक, मैं इसको एक अमानवीय चीज़ मानता हूँ, इनह्यूमन चीज़ मानता हूँ जी। प्रताप को भी खाली करना है सर। ठीक है, एक तरफ ये लोग तेज प्रताप को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप से खाली करवा रहे हैं। तो देखिए, इस एक तरह से ये आदेश देके इन लोगों ने लालू परिवार में एकता स्थापित कर दी है, क्योंकि लालू के भी बाल बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे, रोहिणी, तेज प्रताप, तेजस्वी, सब में लड़ाई हो रही थी। लेकिन बंगला खाली करने के मुद्दे पर लालू के सारे बाल बच्चे जो हैं वो बिल्कुल गोलबंद हो गए हैं और राजद कार्यकर्ताओं को भी एक मुद्दा मिल गया है। आज मैं देख रहा था, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बंगला खाली नहीं किया जाएगा। तो मैं भविष्य में टकराव देख रहा हूँ, सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होगा। मान लीजिए सरकार पुलिस की तैनाती करती है, मजिस्ट्रेट की तैनाती करती है बंगला खाली कराने के लिए, और वहाँ हज़ारों कार्यकर्ता राजद के आ जाते हैं कि हम नहीं खाली होने देंगे। फिर लाठीचार्ज होता है, धींगा मुश्ती होती है, मारपीट होती है।
तो पूरे राष्ट्रीय स्तर की ये खबर बन जाएगी। उसका टीवी चैनल सीधा प्रसारण करेंगे, यूट्यूब चैनल्स दिखाएंगे। एक बहुत मतलब अप्रिय घटना आएगी और इसमें मैं सरकार का ही ज़्यादा नुकसान देख रहा हूँ जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने इसे दुखद बताया है और साफ तौर पे कहा है कि ये जो लालू परिवार को राबड़ी आवाज़ से निकाला जा रहा है, ये पूरी तरह से अन्याय हो रहा है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।